गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दिव्यांश एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड और मैं तावड़ू हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक मिड अक्टूबर में मेरे चेस्ट में बहुत तेज पेन हुआ, लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन हुआ। वो सुबह से होते होते शाम तक काफ़ी बढ़ गया और उसके साथ साथ मेरे को ब्रीथिंग इश्यूज भी होने लगे। मेरे को कम्प्लीटली ब्रीथ नहीं आ रही थी। पहले तो मैं उसको काफ़ी लाइट में ले रहा था कि ये गैस की वजह से हो सकता है या कैसी भी किसी भी तरह से हो सकता है। पर जब वो पेन बिल्कुल मेरे टॉलरेट होने से बाहर हो गया तो मैं राजस्थान के हॉस्पिटल्स में गया। तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले मेरा एक्सरे लिया। एक्सरे में मेरे को पता चला कि मेरा लेफ्ट साइड का जो लंग है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो उसको देख के मैं काफ़ी डर गया पहले से। तो डॉक्टर ने बताया कि अंदर लंग्स के चारों तरफ पानी भर चुका है, तो पहले उस पानी को निकालना है। तो उन्होंने पहले थोड़ा सा पीछे से मतलब सिरिंज में डालकर उसका सैंपल लिया और उसके बाद उन्होंने मेरे को 10 डेज़ के अराउंड मेडिसिन दी थी। तो जब 10 डेज़ के अराउंड मैंने मेडिसिन ली तो मेरे को उन्होंने कहा था कि पानी हम अंदर ही अंदर दवाइयों से सुखा देंगे, पर उससे बिल्कुल भी कोई भी आराम नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे 10 डेज़ बिल्कुल वेस्ट गए, जिससे वो दर्द मैंने और ज़्यादा टॉलरेट किया। उसके साथ साथ मेडिसिन से फीवर, कफ और खांसी जुकाम अलग चीज़ हुई मेरे को। उसके बाद जब बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ तो मैं और हॉस्पिटल्स में आसपास गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर मेरे को ये बीमारी एक्चुअल में थी क्या, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो उसके बाद मैं सीधे राजस्थान से गुड़गांव आया। गुड़गांव में आके जब मेरे को पता चला हॉस्पिटल्स के बारे में, तो वहाँ उन्होंने एक्सरे देख के बताया कि कई की सोल्यूशन है सर्जरी का। तो सर्जरी के बारे में मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी और काफ़ी ओपिनियंस लिए। तो मैं काफ़ी डरा हुआ था कि सर्जरी में ये होगा, काफ़ी ओपन कट आ जाएगा और इतने महीनों तक, मेरे को 1 साल तक रिकवरी में लग जाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरे को लगा कि लोगों के ओपिनियन से बेटर है कि मैं गूगल पे एक बार चेक करूँ। तो गूगल पे जब मैंने सबसे पहले नंबर 1 लंग सर्जरी का डिपार्टमेंट जो सर्च किया, तो सबसे ऊपर मेदांता की टीम आई। मेदांता में डॉक्टर अरविंद सर की टीम थी पूरी। तो मैंने डॉक्टर अरविंद सर की टीम से हर्षवर्धन सर की अपॉइंटमेंट बुक करी सबसे पहले और मैं उनसे मिला। तो जब मैं उनसे मिला था तो मैंने उनको अपनी पुरानी मेडिकेशंस और रिपोर्ट्स दिखाई और मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैं उनके सामने काफ़ी बिल्कुल काँप सा रहा था कि सर आप मेरे को ऐसा सोल्यूशन बताओ कि मेरे को बिल्कुल इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए परमानेंटली। तो डॉक्टर ने मेरे को बिल्कुल काम तरीके से सारी चीज़ें समझाई कि तू ज़्यादा डर मत, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और बिल्कुल नॉर्मली हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि वॉच डिकोर्टिकेशन हो सकता है, ओपन सर्जरी हो सकती है। तो मेरे को लगा ओपन सर्जरी से तो मैं पहले भी काफ़ी डरा हुआ था। मेरे को लगा कि बिल्कुल सही सॉल्यूशन हो, बिल्कुल सही रिलीफ हो, मेरे को पेन हो, जल्दी से मैं रिकवर हो जाऊँ। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की बात हम कर रहे हैं वो हैं मिस्टर दिव्यांश। ये हमारे पास जब आए तो इनको जो बीमारी थी वो एम्पाइमा थोरेसिस थी। एम्पाइमा थोरेसिस मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि छाती में पस पड़ जाने की वजह से जो छाती में फेफड़ा सिकुड़ जाता है, उसके ऊपर लेयर जम जाती है, छाती के अंदर लेयर जम जाती है, इसको हम एम्पाइमा बोलते हैं। अब एम्पाइमा में हमारे सेंटर में क्या खास है? एम्पाइमा थोरेसिस के मैक्सिमम पेशेंट्स की जो सर्जरी बाहर के कुछ अस्पतालों में होती है वो ओपन करके की जाती है या उनमें विंडो प्रोसीजर जिसमें पसलियां काटने वाला जो सर्जरी होता है वो किया जाता है। हमारे यहाँ पे 99% जो पेशेंट हैं एम्पाइमा थोरेसिस के, चाहे वो किसी भी स्टेज में आए, स्टेज 2 में आए, स्टेज 3 में आए, फाइब्रोथोरैक्स के साथ आए, इन पेशेंट्स की सर्जरी हम दूरबीन के माध्यम से, जिसको हम वैट्स कहते हैं, 3 छोटे छोटे छेदों से करते हैं। ये सर्जरी छोटे छोटे छेदों से होने की वजह से इनमें ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आता है और बहुत जल्दी ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सो ये पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता में ही ये सर्जरी जो है 99% केसेस के अंदर वैट्स के द्वारा की जाती है, जैसा दिव्यांश के केस में किया और दिव्यांश बिल्कुल ठीक हो गए। धन्यवाद। ऑपरेशन से 1 दिन पहले मेरे को एडमिट किया गया यहाँ पर। वहाँ पे मेरे नॉर्मल चेकअप्स हुआ, जैसे ब्लड प्रेशर और वाइटल्स और सारे जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऑपरेशन से पहले, वो सारी चीज़ें मेरी हुई। उसके बाद मेरे को अगले दिन सुबह 7 बजे के अराउंड मैं ओटी के अंदर गया कि वहाँ मेरे को पूरा एनेस्थीसिया दे दिया गया, फुल बॉडी एनेस्थीसिया, कि मैं पूरा बेहोश हो गया। मेरे को कुछ नहीं पता चला, ना मेरे को कोई पेन हुआ, ना मेरे को कुछ पता चला। शाम के अराउंड जब 5 बजे मेरी आँख खुली और मैं आईसीयू में था, तब मेरे को पता चला जब मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी सर्जरी हो चुकी है। और 1 दिन तक मैं लगभग 24 आवर्स तक आईसीयू में रहा ऑपरेशन के बाद, और अगले दिन मेरे को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, नॉर्मल रूम में। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑपरेशन तक सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है एक्सरसाइज का, कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि मेदांता की फिजियोथेरेपिस्ट टीम से बेटर कोई टीम इंडिया में किसी हॉस्पिटल में है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके बेसिस पे नहीं चलता यहाँ पर काम। जैसे आप बैठे और आपने कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा है आने का एक्सरसाइज, तो मैं इसको होल्ड ऑन कर देता हूँ, कल कर लूँगा, या मैं आज ही ऑपरेशन से आया हूँ। तो ये सारे एक्सक्यूजेज मेरे थे, पर उन्होंने मेरे को सीधे कहा कि आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे रिलीफ नहीं होगा। तो अगले दिन से ही उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराई।
सारी एक्सरसाइज ही नॉर्मल साइकिलिंग और जो इस ऑपरेशन के लिए ठीक है जो मेरे उसके लिए। तो मैंने सारी एक्सरसाइजेज करी धीरे धीरे। तो डॉक्टर जो फिजियोथेरेपी की टीम है उसमें दीपिका मैम और विनीत सर, ये काफ़ी कोऑपरेटिव है। मतलब आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हो, बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट होता है। जब डॉक्टर्स की टीम आती है शाम को और मॉर्निंग और इवनिंग विजिट में, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सब फैमिली की तरह है। नर्सिंग स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। अगर आपको किसी भी तरह का छोटा मोटा पेन भी हुआ है तो कोई डिस्टर्ब या कोई भी घबराने वाली बात नहीं कि मैं बार बार बुलाऊंगा तो वो इरिटेट ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बेल बजाओ और विद इन 30 सेकेंड वो आपके पास आ जाएंगे और आपकी ड्रिप से लेकर मेडिसिन एवरीथिंग, जो भी किसी भी तरह का पेन या मेडिसिन आपको चाहिए रात को, मतलब इस हॉस्पिटल में यही चीज़ है कि आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आपको किसी भी तरह की बीमारी रात को 1 या 2 बजे भी हो सकती है, आप कंफर्टेबली बेल प्रेस करें और नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर आएगा। काफ़ी कोऑपरेटिव नर्सिंग स्टाफ है। तो आज मेरे को 10 डेज़ अराउंड हो गए हैं सर्जरी के और मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ अपने आप में। मेरे को काफ़ी बेटर रिलीफ हुआ है। लेकिन मैं घर जाऊँगा तो मेरे को ढंग से गाइड किया गया है कि मेरे को क्या क्या एक्सरसाइजेज करनी है। इनफैक्ट डाइटिशियन जो मैम है तान्या मैम, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है। पहले मैं इतना ज़्यादा खाता नहीं था, मैं काफ़ी लेज़ी था, पर जब से मैं उनसे मिला हूँ उन्होंने मेरे को ढंग से गाइड किया है कि कैसे कैसे खाना चाहिए, कैलोरीज का क्या हिसाब होता है, जो भी चीज़ें। तो मैंने सारी चीज़ें ढंग से ली। इनफैक्ट सारे डॉक्टर्स की टीम, फिजियोथेरेपिस्ट की टीम और डाइटिशियन सबको ढंग से कोऑपरेट किया और आज मैं डिस्चार्ज होने वाला हूँ और मेरे को काफ़ी बेटर फील हो रहा है। और आज भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके चेस्ट से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो मेरे को नहीं लगता आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो आपको यहाँ से बेस्ट टीम कहीं नहीं मिलेगी और आपका मिनिमम से मिनिमम टाइम में काफ़ी बढ़िया रिकवरी होगी। और मैं तो यही चीज़ कहता हूँ कि थैंक यू वेदांता सो मच। एंड जो भी मैं 2.5-3 महीने से पेन महसूस कर रहा हूँ अपने बॉडी के अंदर, सबसे मेरे को बेटर रिलीफ है और सारी चीज़ें अब मेरे पे आ जाती हैं कि मैं किस तरह से एक्सरसाइज करता हूँ, अपनी डाइट लेता हूँ